हाल ही में हिरासत से छूटे जम्मू कश्मीर के दो बड़े नेता और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला फिर खबरों में हैं। दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस सुप्रीमो फारूक अब्दुल्ला और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी चीफ महबूबा मुफ्ती ने अलायंस बना लिया है और इनका मकसद है फिर एक बार आर्टिकल 370 को वापस लाना, जिससे जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। इन दो पार्टियों के अलावा 4 अन्य रीजनल पार्टी भी इस अलायंस में शामिल हो रही हैं। फारूक अब्दुल्ला के घर में एक मीटिंग रखी गई थी जिसमें महबूबा मुफ्ती और सज्जाद लोन जैसे अन्य रीजनल लीडर्स भी पहुंचे थे। करीब 2 घंटे की मीटिंग के बाद फारूक अब्दुल्ला ने यह ऐलान किया कि सभी लीडर्स ने अलायंस बनाने का निर्णय ले लिया है, जिसको उन्होंने नाम दिया है पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन। इसका नाम होगा पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन। ये गुपकार डिक्लेरेशन कहाँ से आया आपको बताते हैं। दरअसल पिछले साल 4 अगस्त 2019 को बीजेपी को छोड़ बाकी सभी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज ने फारूक अब्दुल्ला के घर में ही एक मीटिंग की थी, क्योंकि राज्य में अफरा तफरी मची हुई थी। ऐसा इसलिए क्योंकि ठीक अगले दिन 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार का राज्य से आर्टिकल 370 हटवाने का प्लान था। तो उस दौरान ऐसे हालातों को ध्यान में रखकर जो मीटिंग रखवाई गई थी उसका नाम रखा गया था गुपकार डिक्लेरेशन। वहीं से इस अलायंस का नाम पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन रखा गया। रही बात फारूक अब्दुल्ला की, तो इन्होंने शुरू से ही कश्मीर को लेकर विवादित बयानबाजी की है। मोदी साहब क्या कर लेंगे? 370 की बात करते हैं, वो कभी भी अगर वो 10 दफा भी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे वो 370 को नहीं छू सकते। हाल ही में 11 अक्टूबर को इन्होंने चाइना की मदद से जम्मू कश्मीर में फिर एक बार आर्टिकल 370 लागू करने की बात कही थी। उन्होंने आर्टिकल 370 को लेकर ये कहा कि हमें ये कबूल नहीं है और जब तक आप आर्टिकल 370 को रिस्टोर नहीं करेंगे हम रुकने वाले नहीं हैं। अल्लाह करे कि उनके इस जोर से हमारे लोगों को मदद मिले और हमारा ये 370 और 35A रिस्टोर हो। रिपोर्ट्स के मुताबिक सितंबर के महीने में एक वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में इन्होंने दावा किया था कि कश्मीर में रहने वाले लोग ना खुद को भारतीय मानते हैं और ना ही भारतीय होना चाहते हैं। और तो और उन्होंने ये भी कहा था कि वे चाहते हैं कि चाइना कश्मीर पर शासन करे। पार्टी बदल लिया साला। फारूक अब्दुल्ला जिस चाइना की बात कर रहे हैं उसी चाइना ने अपने देश में हजारों मस्जिदों को खुलेआम तोड़ा है। वो अपने देश के मुसलमानों पर जो जुल्म कर रहा है वो एक जग जाहिर बात है। वहाँ के उइगर मुसलमानों के साथ बहुत बुरा बर्ताव होता आ रहा है। उन्हें डिटेंशन कैंप में रखा जा रहा है। उनकी लड़कियों को खुलेआम उठाकर धर्म परिवर्तन कराकर शादियां कराई जा रही हैं, जिसमें सरकार का पूरा सहयोग रहता है। लेकिन इस मामले में फारूक अब्दुल्ला ने कुछ नहीं बोला है। कश्मीर की जनता ने भी फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के खिलाफ सड़क में प्रदर्शन किया है। बीजेपी की तरफ से भी इनको जवाब मिला जब संबित पात्रा ने इनको देश विरोधी चाइना का हीरो बता दिया। दूसरे देश के साथ मिलकर हम अनुच्छेद 370 ले आएंगे, ये अपने आप में न केवल समझ से बाहर है, न केवल निंदनीय है, मगर सही मायने में कहा जाए तो ये देश विरोधी स्टेटमेंट है। फारूक अब्दुल्ला के बयान ऐसे समय में आ रहे हैं जब पूर्वी लद्दाख में भारत और चाइना के बीच तनाव बना हुआ है। इनका ये भी कहना है कि भारत और चाइना के बीच LAC में जो तनाव हुए हैं उसका कारण भी आर्टिकल 370 को खत्म कर देना ही है। जब सारे देश में चाइना के खिलाफ आक्रोश का माहौल बना हुआ है, ऐसे में फारूक अब्दुल्ला की प्रो चाइना बयानबाजी उन्हें कितना मदद करती है ये तो समय ही बताएगा।